दिस इज कर्मण्य और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 730 div 2 का प्रॉब्लम बी, कस्टमाइजिंग द ट्रैक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो, हाईवे 201 is the most busy street in the Rockport. The traffic cars used cause a lot of hindrances to the races, especially when there are a lot of them. The track which passes through this highway can be divided into n sub-tracks. Okay. सो एक ट्रैक है मेरे पास, ठीक है। इस ट्रैक को बहुत सारे सब ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एंड द ट्रैक विच पासिस थ्रू दिस हाईवे कैन बी डिवाइडेड टू एन सब ट्रैक्स। ओके, कितने सब ट्रैक्स हैं टोटल? 1 2 3 सो ऑन टू एन ट्रैक्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। यू आर गिवन एन एरे ए वेयर ए आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ट्रैफिक कार्स इन द आई सब ट्रैक्ट। ओके, सो मुझे यहाँ पे A1 नंबर ऑफ़ कार्स हैं, यहाँ A2 नंबर ऑफ़ कार्स हैं, यहाँ पे A3 नंबर ऑफ़ कार्स हैं, यहाँ A4 नंबर ऑफ़ कार्स हैं, यहाँ पे सो ऑन टू AN नंबर ऑफ़ कार्स मेरे पास अलग अलग सब ट्रैक में ये टोटल नंबर ऑफ़ कार्स हमें गिवन है। ओके, यू डिफाइन द इनकन्वीनियंस ऑफ द ट्रैक एज समेशन ऑफ 1 to n, I इज इक्वल टू समेशन 1 to n एंड j इज इक्वल टू समेशन 1 i + 1 to n, एंड हमें इन दोनों का डिफरेंस ऐड करना है। ये एक काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, बस इसे घबराना नहीं है। मैं एक केस लेता हूँ। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास 5 सब ट्रैक्स थे एंड ये मेरे पास लेट्स सपोज इसको मैं 2 लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्स हैं। क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ कार्स इन डिफरेंट सब ट्रैक्स। ओके, अब मुझे क्या करना है, इन कार्स को इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो इनकन्वीनियंस है, द इनकन्वीनियंस ऑफ द ट्रैक, एंड ये किसके इक्वल है? पेयर वाइज डिफरेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो द इनकन्वीनियंस जो हमें इनकन्वीनियंस कॉस्ट होगी ड्यू टू ट्रैफिक जाम, दिस विल बी इक्वल टू 2 - 3 प्लस 2 - 6, यहाँ देखते ना, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख रहा हूँ, प्लस सो ऑन टू कहाँ तक 2 - 4। सिमिलरली ये तो 2 की बारी थी, नेक्स्ट हम 3 एलिमेंट से देखेंगे। सो इट विल बी 3 - 6, इट विल बी 3 - 2, 3 सो ऑन टू 3 - 4। ऐसे करते करते इन सब का जो सम आएगा वो मेरी टोटल इनकन्वीनियंस वैल्यू होगी। ओके फाइन। सो अब हमें करना क्या है इसमें? यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। चूज अ ट्रैफिक कार एंड मूव इट फ्रॉम इट्स करंट सब ट्रैक टू एनी अदर सब ट्रैक। फाइन, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हम इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर सब ट्रैक में से एक कार उठा सकते हैं एंड उसको दूसरे का सब ट्रैक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज हमने ये 3 वाले सब ट्रैक में से एक कार उठाई एंड इस फर्स्ट सब ट्रैक में शिफ्ट कर दी, तो हमारे पास फाइनल अरेंजमेंट क्या होगा? 3 2 6 2 4, राइट। अब हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं कि हमें जो इनकन्वीनियंस है वो मिनिमम हो जाए। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को अगर हम एक टाइप में डिवाइड करना चाहें तो ये प्रॉब्लम क्या है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है मिनिमम पेयर वाइज डिफरेंस, मिनिमम पेयर वाइज डिफरेंस आफ्टर अरेंजिंग, राइट। ये डॉक्टर्स वाली राइटिंग आफ्टर अरेंजिंग। ओके, अब हमें इसे इस तरह से अरेंज करना है कि इनका पेयर वाइज डिफरेंस मिनिमम हो जाए। तो हम ये कैसे करेंगे? मैं आपको डायरेक्टली अपनी अप्रोच बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करके। मैं एक ईजी नहीं, मैं अपना एक तरीका बताता हूँ। ओके, चलो एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, बता ही देते हैं। एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, सपोज अगर मेरे पास सभी एलिमेंट्स इक्वल हैं, सपोज दिस आर 3 3 3, इस केस में इनकन्वीनियंस क्या होगी? 3 - 3 प्लस 3 - 3 प्लस 3 - 3, राइट। इस केस में भी 3 - 3 - 3। ये तो नेट ये क्या आ रहा है मेरे पास? हर एक इनकन्वीनियंस का सम 0 0 0 क्या होगा? 0। सो इससे हमको एक हिंट मिल रहा है। हिंट क्या है? कि हमने ट्राई करना है कि हम एलिमेंट्स को इक्वल बनाने की कोशिश करें। हम इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं
कि इस जो पर्टिकुलर कार्स का अरेंजमेंट है, इनका जो सम है, उस सम को हमें सभी प्लेसेस में इक्वली डिवाइड करने का ट्राई करना है. ओके, इसका सम क्या आ रहा है? इट्स 3 + 2 5 + 6 11 and 2 13 and 4 17. ओके फाइन, इट्स द 17. सो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी आ गई? 17. अभी 17 कार्स को इन 5 प्लेसेस में हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स सेम नंबर की हो जाए. वो हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, 17 को 5 से डिवाइड कर लेंगे. एंड ये 5 कहाँ से आया? 5 इज़ द साइज ऑफ दिस होल ट्रैक एंड दिस इज़ गिवन. n is given, n is the size of the track, right? Is this, yeah, c is the 3 and 3 is the size of the track. So हमें क्या आएगा? 17 में से 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, so it will be 3. I'm taking the lowest integer, okay? 5 3 is 15. So हम इसका आंसर क्या आ जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो 3 3 3 हम सब में डिवाइड कर देंगे. ओके, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी कार्स बची? रिमेनिंग कार्स बची हमारे पास 2, क्योंकि ये तो 15 हो गया, तो 17 - 15 विल बी 2. सो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कार्स बची. उन 2 एक्स्ट्रा कार्स को हम कैसे अरेंज कर देंगे? वी कैन ईजिली डू लाइक, जो हमारे पास 2 कार्स बची, एक कार मैं यहाँ डाल दूँ, राइट? एक कार मैं यहाँ डाल दूँ और एक कार मैं यहाँ डाल दूँ. फाइन, तभी तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स को इक्वल कर पाऊँगा ना. मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. 2 ऑप्शंस क्या थे? या तो मैं दो कार्स बची हैं वो फर्स्ट या फिर किसी में भी डाल देता, आंसर तो सेम ही आएगा. या तो मैं इसको ऐसे अरेंज कर देता, या तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा था कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं आई विल लाइक डिस्ट्रीब्यूट दैम इक्वली अमंग द एलिमेंट्स. सो द एलिमेंट्स विल बिकम 4 4 3 3 and 3, राइट? दिस विल बिकम द अरेंजमेंट. एंड अब आप बताओ, इन दोनों में से हमारे लिए सबसे सही क्या रहेगा? पेयर वाइज अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम वो मिनिमम कब हो सकता है? जब मैक्सिमम एलिमेंट्स हमारे इक्वल हों. सपोज अगर मैं ऐसी अरेंजमेंट करता, तो इसका क्या 5 से हम पेयर वाइज डिफरेंस फाइंड करते हैं. ओके, सो इट विल बी 2 + 2 + 2 + 2, 4 times 2, because 1 2 3 and 4 times 2, so it will be 8. This is the difference ना. मगर अगर हम इस केस में फाइंड करें, so it will be 4 4 4, so it will be 3, because it's 1 + 1 + 1. Similarly 3 plus again is 4 के लिए भी 3, so it will be 6. So which will be the best approach? Of course this one. I think आपको समझ आया मैंने क्या किया. सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं. ओके, इसका कोड जो है, सी एक n इंटीजर लिया, देन एक एरे ले लिया, देन उसका सम फाइंड किया एस वेरिएबल में, देन एक वेरिएबल बनाया मैंने ऑल, एंड दिस ऑल इज स्टोरिंग द कोशेंट. जो ये 17 को 5 से डिवाइड करके हमारा कोफिशिएंट आया था, 17/5 कोफिशिएंट आया था 3, एंड ये 3 क्या है? 3 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स इन ईच सब ट्रैक, राइट? इन ईच सब ट्रैक, हर सब ट्रैक में जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्स हैं वो हमें डायरेक्टली सम को उस नंबर ऑफ सब ट्रैक से डिवाइड करके मिल जाएगा. सो दिस ऑल इज स्टोरिंग, ओके यहीं पे बता देते हैं, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है. सो द ऑल इज स्टोरिंग द क्वोशिएंट and the remaining rem variable is storing the remainder. Okay, the number of cars which are left if we arrange the cars equally among all the subtracts. Okay, then मैंने एक लिस्ट ले ली b और एरे ले लिया, then एक लूप चलाया फॉर द रिमेनिंग कार्स. जितनी कार्स मेरे पास रिमेनिंग थी, मेरे पास कितनी कार्स रिमेनिंग थी? मेरे पास 2 कार्स रिमेनिंग थी. ओके, तो मैंने ये 2 × 4 ले लिया, एंड द रिमेनिंग मैंने जितने भी बचे, रिमेनिंग मैंने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ ले लिए. और ये 4 क्यों लिया?
क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास एलिमेंट्स बचे हुए थे उसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, यानी मैं 1 इसको दूंगा, 1 इसको दूंगा, 1 इसको दूंगा, 1 इसको दूंगा। ऑफ कोर्स वो कभी भी रिमाइंडर कभी भी इक्वल नहीं होगा, विल नेवर बी इक्वल टू n, क्योंकि वो उसी का रिमाइंडर है, तो ऑफ कोर्स वो n से छोटा होगा। तो n से छोटा है तो हम रिमेनिंग एलिमेंट्स में 1 1 उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो हमारे पास एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा। ओके फाइन। देन इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, चलो इतना तो मैंने समझा दिया, पर एक लास्ट स्टेप इसमें क्या बच रहा है, मैं अब इस चीज़ को कंप्लीटली बैनिश करके आपको क्लियरली बताता हूँ। ओके, हमारे पास एक अरेंजमेंट था 4 4 3 3 एंड 3। ओके, तो इसमें हमने क्या किया कि हम फर्स्ट एलिमेंट के लिए आंसर लाने का ट्राई करते हैं। वो किसके इक्वल होगा, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड, 3 4 एंड 5th। ओके, दीज आर द एलिमेंट्स और दीज आर द कार्स, नंबर ऑफ कार्स। सो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस 4 - 4। देन इसमें क्या प्लस करेंगे 4 - 3। देन इसमें क्या प्लस करेंगे 4 - 3 एंड देन इसमें क्या प्लस करेंगे 4 - 3। अगर मैं इसको इन शॉर्ट बताने का ट्राई करूँ, सो ये बेसिकली क्या है, a1 - a2 प्लस a1 - a3 एंड देन उसके बाद a1 - a4 एंड देन उसके बाद a1 - a5, राइट, ऐसा ही है कुछ। तो इसको अब मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन देखो a1 कितनी बार आ रहा है, a1 2 3 एंड 4। सो इट्स बेसिकली 4 टाइम्स द a1 एंड उसमें से क्या माइनस हो रहा है, a2 a3 a4 a5, इन सब का सम, एंड a5 इनका जो सम है वो इसमें ऐड कर रहे हैं। फाइन। सो इसमें एक चीज़ क्या देखने वाली है कि ये जो सम है, सम अप टू n एलिमेंट्स, और हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सफिक्स एरे है। सफिक्स एरे सम क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़कर उसके आगे के सभी एलिमेंट्स का सम मुझे हर इंडेक्स पर चाहिए। तो अगर मैं इसको लूप से करने का ट्राई करूं, इटरेशन से ट्राई करूं, तो इसका कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, एक तो O ऑफ n तो चल रहा है मेरे पास, ठीक है, O ऑफ n चल रहा है। ये ON क्यों चल रहा है, क्योंकि मुझे हर एलिमेंट के लिए पेयर वाइज सम फाइंड करना है फॉर ईच एलिमेंट। O ऑफ n चल रहा है। ओके, एंड हर n के लिए मुझे, हर i के लिए मुझे वापस से n - i स्टेप्स चलने पड़ रहे हैं, बिकॉज 1 के लिए मुझे 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलने पड़ रहे हैं, 2 के लिए मुझे 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलने पड़ रहे हैं। तो मेरे पास टोटल कितने स्टेप्स हुए, सो इट विल बी 5 5 5 5 5 4 are 20, और वी कैन से इसकी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n स्क्वायर, एंड ये हमें ऑफ कोर्स क्या दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसी चीज़ से बचने के लिए वी हैव अ रेमेडी, हम इससे बच सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसका एक सफिक्स एरे बना लेते हैं, राइट। सफिक्स एरे कैसे बनेगा, हमारे पास ये एलिमेंट्स थे, राइट, 4 4 3 3 एंड 3। अब मैं जो एरे बनाने जा रहा हूँ ना, मैं इसको SA से डिनोट कर रहा हूँ, सफिक्स एरे। सफिक्स एरे किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ एलिमेंट्स अप टू दैट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। क्या कहा मैंने, सपोज मुझे अगर इस एलिमेंट, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक वैल्यू चाहिए, तो वो किसके इक्वल होगा, ये होगा 3 के इक्वल, बिकॉज द सम ऑफ एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड अप टू दिस इंडेक्स, this is equal to 3, right, and for this index will be 3 plus 3 6, right, for this index it is 9, for this it will be 13, and for this part it will be 17. fine। तो जो ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ। जो ये सेकेंड एलिमेंट है, ये क्या स्टोर कर रहा है, ये हमारे पास स्टोर कर रहा है a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, राइट। हमें बार बार ऐड करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्योंकि हम इसे O1 में एक्सेस कर सकते हैं।
इन टर्म्स ऑफ मेमोरी. ओके, हमने कम्प्लेक्सिटी को कम किया इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, बिकॉज इसकी मेमोरी कम्प्लेक्सिटी इज O of n, because at a particular instant the total number of values which we have to store is n, or the size of that tract. Okay, so this particular part is storing a3 plus a2 and a1. Similarly जितने भी ये होंगे, the last element is storing an. Fine, sorry ये मैंने उल्टा बोल दिया. a3 a4 and a5 an. सो अब हमारा लॉजिक सही है. अब हम क्या करेंगे, अब हमारा आंसर क्या होगा. अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है. लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0th इंडेक्स से n-1 तक चलाएंगे. n-1 तक क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमें जो हमें j इंडेक्स था वो i+1 से n तक चल रहा था. फाइन. सो i जो है वो हम अगर n तक भी चलाएंगे तो भी i+1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए n-1 तक चलाओ और n तक चलाओ, इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली. सो द आंसर विल बी इक्वल टू n-i -1 multiply by the element. Suppose this is the cars, so it will be cars of I minus, this is the SA array, right? SA of i+1. क्यों कहा, क्योंकि अगर हम इसके लिए आंसर निकाल रहे हैं तो हमें इन सब का सम चाहिए. दैट मीन्स अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें सेकंड से फिफ्थ तक सबका सम चाहिए. अगर हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हमें थर्ड से फिफ्थ तक सबका आंसर चाहिए, सबका सम चाहिए. सो हमारा आंसर जो है वो अब फाइनली लूप करते जाएंगे एंड इसको स्टोर करते हैं. अच्छा, ये n-i-1 क्यों किया, बिकॉज इन आवर केस n was 5 एंड i की वैल्यू क्या थी, i 0th इंडेक्स ना. सो हमें एक एक्स्ट्रा से 1 माइनस करना पड़ेगा ताकि 4 टाइम्स हम इसको ले सकें. 4 टाइम्स हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को 4 टाइम्स द कार्स ऑफ ith एलिमेंट को ले सकें. बिकॉज इस केस में ही देख लो आप, ये देखो 4 टाइम्स था कि नहीं, इट वॉज द n-i-1. सो ये मेरी अप्रोच थी. ठीक है, ये थोड़ी कम्प्लेक्स लग रही होगी पर मेरा कोड देखना, वहाँ से आप समझ जाओगे. ये सफिक्स एरे या फिर Geeks for Geeks या स्टैक ओवरफ्लो कहीं से भी देखना, ये कंसेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर ट्राई करना, इसको सीखना, सही रहेगा. चलो तो ठीक है, लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना. अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो उसको प्रॉब्लम शेयर करना, उसको अच्छा लगेगा, समझ आएगा. टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. पीस आउट.